नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 27 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, तो रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों की रिश्ते के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस, सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। किंग ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं, किंग ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्ट्रेंथ के कार्ड। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो बंदा या बंदी करंटली अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा स्टोर कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको फर्स्ट जो है उनको अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, खुद को प्रायोरिटी देना और अपने वर्क प्लेस में स्टेबिलिटी, जैसे बोलते हैं फिनेंशियल स्टेबिलिटी, साथ ही साथ ये अपनी लाइफ में पूरी तरीके से स्टेबल होना चाहते हैं। जिस तरीके से ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, हो सकता है उनको उस तरीके से स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है। एक बात, दूसरी जो चीजें हैं ये हो सकता है आपने इनको पहले इग्नोर किया था या फिर इन्होंने आपको पहले इग्नोर किया था, लेकिन अभी आप इनके तरफ आना चाहते हो या फिर ये आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आप उनको देख नहीं रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, या फिर पहले ये आपके पीछे भागता था। रनर और चेजर का अगर फेस आप लोगों के रिश्ते में चल रहा है तो अब पहले ये आपके तरफ भागता था, आपके लिए सोचता था, आपके प्यार के लिए सोचता था, लेकिन हो सकता है आपने इनको इग्नोर किया। तो अभी ये उन चीजों से आगे जा चुका है। अभी उनको इन चीजों से मतलब नहीं है, करंट एनर्जी में है। ये अपनी इमोशन को हाइड कर रहा है और अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है और अंदर की जो डर है उसे निकाल रहा है। पहले है, हो सकता है ऐसा ये सोचते थे कि आपके अलावा इनके लाइफ में और कोई काम नहीं बचा है, आपके अलावा कोई इनको प्यार नहीं करता है, आप इनकी दुनिया हो, ऐसा ये सोचते थे। लेकिन अभी ये उन सोच से खुद को बाहर लाके अपने बारे में सोचने लगा है, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचने लगा है, खुद को इम्पोर्टेंट दे रहा है
जैसे सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंट होना, अभी ये उनका एक मोटो बन गया है। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं सेजिटेरियस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ कप्स के कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, 10, द सन, द टावर के साथ। आपकी जो करंट एनर्जी है ना, आप खुद भी इंतजार कर रहे हो किस चीज का? विक्ट्री का, स्टेबिलिटी का, अपने लाइफ में सेटल होने का, एक स्टेबल फैमिली, परिवार, बच्चे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ये आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो करंटली। अचानक से पहले आप भी अपनी इमोशन को हाइड कर रहे थे, पहले आप भी अपने लिए दूसरी चीजों को सोच रहे थे, जैसे कि सिर्फ फिनेंशियल स्टेबिलिटी। लेकिन अभी अचानक से आप में एक परिवर्तन आ गया है, आपको सिर्फ फिनेंशियल स्टेबिलिटी से अभी आप खुश नहीं हो, आप पारिवारिक रिश्ते में भी स्टेबिलिटी चाहते हो, आप विक्ट्री चाहते हो। कुछ भी करके आप अपने लाइफ में फैमिली वाला जो एक खुशी होता है, पारिवारिक जो एक संबंध होता है, रिश्ता होता है, खुशी होता है, उसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको ये लग रहा है भाई किसी भी तरीके से मुझे पारिवारिक सुख मिलना ही मिलना है। हो सकता है आप अचानक से माता या पिता बनने जा रहे हो, उस खुशी से आप अपने डिसीजन चेंज कर लिया है आपने, या फिर पहले आप उस तरीके से सोचते ही नहीं थे, अभी आप हीलिंग कर रहे हो, खुद को हीलिंग दे रहे हो, आपके अंदर सोच का परिवर्तन आया है, जिसकी वजह से पहले जिस तरीके से आप सोचते थे अभी नहीं सोचते। तो इसी वजह से आप अपने लिए स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में खास करके पारिवारिक सुख आ जाए। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। सजिटेरियस, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि होता है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग इतना बड़ा होता है कि इसमें 12 के 12 राशि ऑलरेडी आ जाते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। सजिटेरियस, पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पेज ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मुझे लगता है आपके साथ साथ आपके पर्सन भी वही सोचने लग जाएगा
थोड़ी दिन जाने के बाद, क्योंकि इनको ये लगेगा कि उनको जो रिश्ता परेशान कर रहा था या फिर उनको परेशानी दे रहा था, उसी रिश्ते में ये स्टेबिलिटी ढूंढने लग जाएंगे। उनको ये रिश्ता ट्विन फ्लेम का रिश्ता लगने लग जाएगा। 1111 का कार्ड आया है। ये बंदा या बंदी जो भी ये आपसे उम्मीद कर रहा था, वो उम्मीद उनका पूरा होता हुआ उनको दिखेंगे, क्योंकि ये आपको स्टॉक भी करता रहता है ऑनलाइन। तो उनको इन चीज़ों में जो धुंधलापन था, जो वो गुस्से में थे, जो अपना इमोशन हाइड कर रहे थे करंटली, वो चीज़ और नहीं करेंगे। वो आपको एक स्टेबल ऑफर देंगे, शादी का ऑफर दे सकते हैं अगर आप लोग रिश्ते में हो, अभी तक शादी नहीं हुआ है। अगर आप शादीशुदा हो, रिश्ते में गड़बड़ चल रहा था, तो भी वो आपको स्टेबल ऑफर देंगे। उनको पता है कि आपके साथ रिश्ते में रहने से ग्रोथ, फर्टिलिटी, हार्मोनी, इन चीज़ों का रिश्तों में इन चीज़ों का प्रेजेंस ही रहता है, क्योंकि रिश्ते अच्छे चलते हैं। जब भी आपके साथ रिश्ते गड़बड़ होते हैं, उनको परेशान होना पड़ता है, जिसकी वजह से ये रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये कोशिश करेंगे, आपको एक स्टेबल ऑफर भी देंगे और रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे। जो चीज़ उनको परेशान कर रहा था, रिश्ता पहले अगर बोझ लगने लग रहा था, जो भी चिंताएँ अकेला ये कर रहे थे, ये अभी बाँटना चाहेंगे आपके साथ, अपनी खुशी को बाँटना चाहेंगे, परेशानी को बाँटना चाहेंगे, क्योंकि उनको इन दिनों जो है आपके प्रति, जैसा कि मैंने कहा कि आपको ये अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम जैसा सोच रहे हैं, तो कुछ ये चाहते हैं कि रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हो और रिश्ते में जो कुछ भी गलत चल रहा था, जो कुछ भी खराब चल रहा था, उन चीज़ों का खात्मा हो और रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आपके पर्सन चाहते क्या है, ये हमने देखा है। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हैं। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। क्वीन ऑफ सोर्स, मुझे लगता है आप जिन स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आप परेशान हो सकते हो, लेकिन ये पर्सन देने के लिए रेडी है, वो आपको नहीं पता है। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है आपके लिए। देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करके, क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। देखो, मैं बोल रही थी ना कि जो मिल रहा है लवर्स, फिर भी देख लेते हैं और क्या आता है। 10 ऑफ सोर्स, लवर्स एंड 7 ऑफ कप्स। ये आपको स्टेबल ऑफर देना तो चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, जो आप मांग रहे हो वो ये देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको उन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले आपको धोखा दिया था किसी और की वजह से, या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन है, या फिर इनके पास और ऑप्शन था, या फिर अभी भी है। ये सोच के आप उन पर बिलीव नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से जो आपको मिल रहा है उससे आप खुशी नहीं पाओगे, आपको खुशी नहीं होगा, आप फिर भी कंफ्यूजन में रहोगे, आप फिर भी चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इस रिश्ते में सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, लस्ट है,
आप डिसीजन लेने में परेशान हो जाओगे। आपको ये लगेगा कि इन्होंने पहले भी मुझे धोखा दिया था किसी और की वजह से, तो क्या अभी ये मुझे वो स्टेबिलिटी देगा जो मुझे चाहिए, जो मैं मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ। इस बात से आप खुद ही परेशान हो जाओगे। ऐसा नहीं कि ये बंदा या बंदी जो भी हैं, जो आपके पर्सन, वो आपको परेशान करेंगे। नो, आप खुद परेशान हो जाओगे क्योंकि आप इंडिसाइसिव रहोगे। आप दिल की बजाय दिमाग से सोचने लग जाओगे। आपको ये लगेगा कि ये रिश्ते को लेके क्यों डिसीजन नहीं ले रहा है, इन्होंने मुझे पहले भी धोखा दिया था। तो इन सारी चीजों में आपकी दिमाग रहेगा और आप खुद परेशान रहोगे। हालांकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, परिवार चाहिए, एक पारिवारिक रिश्ते चाहिए, विक्ट्री चाहिए रिश्ते में। अचानक से आप चाहते हो कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रिश्ते में, सब कुछ आपके जैसे हो। डेफिनेटली ये होने भी जा रहा है डिवाइन इंटरवेंशन आप लोगों के रिश्ते में, लेकिन हालांकि आपको पता नहीं है, सजिटेरियस, या आपको या फिर आपके पर्सन को, किसी एक को पता नहीं है। तो कार्ड आपके तरफ से आया है, मैं अभी की तरफ से बोलूंगी, जिसकी वजह से आप परेशान रहोगे कि क्या ये सच में मुझे वो पोजीशन देगा, वो प्यार देगा जिसका मैं हकदार हूँ, या फिर से मुझे धोखा मिलेगा। इस बात से आप परेशान रहोगे। अभी हम देखेंगे कि आउटकम क्या आता है। एम्प्रेस, एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टू ऑफ कप्स के कार्ड। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस के साथ। इस रिश्ते में जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि एक दूसरे को भरोसा आप इन दिनों नहीं करोगे, लेकिन प्यार है आप लोगों में। दिमाग से बहुत ज्यादा अगर कोई सोचने लगेगा दिल की रिश्ते में तो परेशानी तो आएगी। तो कोई एक है दिमाग से सोचने लगेगा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव हो जाएँगे। जब तक पूरी चीज़ें सही नहीं हो जाता, तब तक नहीं बोलना है, नहीं करना है। कुछ पहले हुआ होगा फाइनेंशियल लॉसेस, कुछ प्रॉब्लम, उन चीज़ों को अभी भी याद करके रखना। कब तक फाइनेंशियल रिकवरी होगा, उन चीज़ों को याद करके रखना। इन चीज़ों से परेशान कोई एक रहेगा, लेकिन इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ रहने से जैसे कि मैंने कहा कि ग्रोथ है, इस रिश्ते में फर्टिलिटी है, विक्ट्री है, लोगों को दिखावे के लिए, दिखाने के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा है। तो इन चीजों का ख्याल रहेगा, जिसकी वजह से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए भी आप लोग एक साथ आओगे, लेकिन भरपूर दिमाग का इस्तेमाल होगा। कोई एक है जो हमेशा दिमाग चलाता ही रहेगा, और कोई, या फिर आप दोनों के दोनों दिमाग के इस्तेमाल करोगे लेकिन फिर भी रिश्ते में आओगे। कुछ लोग बच्चों के लिए, जिनके शादीशुदे हैं और बच्चे हैं, कुछ लोग समाज को दिखाने के लिए कि हाँ, समाज को दिखा, मतलब लोग जानते हैं आप एक दूसरे के साथ रिश्ते में हो। कुछ लोग जो है वो प्यार तो है, लेकिन अपने अपने अंदाज से रिश्ते में एंट्री लेंगे कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है, तो ठीक है, तुम भी मान जाते हो तो मैं भी मान जाता हूँ। इस तरीके से सोच के साथ रिश्ते में आएंगे, क्योंकि हर को, दोनों को, आप दोनों को ही पता है रिश्ता किसी भी तरीके का हो कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहने से ही फायदा है।
एक दूसरे के साथ जुड़े रहने से ही रिश्ता सही रहेगा। कितना भी आप कोशिश करो, कितना भी एक दूसरे को अपना अपना पोस्ट पोजीशन ये वो दिखाओ, पुराने घाव को कुरेद लो, लेकिन एक दूसरे से दूर तो नहीं रह पा रहे हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में टू ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं और रीडिंग जब मैं कर रही थी तो फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आ गए हैं। सोलमेट, ट्विन फ्लेम समझते हो, लेकिन जो जैसा रिश्ते में होता है, अनबन, परेशानी, तीसरे बंदे की वजह से, थर्ड पार्टी भी है कुछ लोगों की रिश्ते में, तो उस वजह से, लेकिन फिर भी अल्टीमेट जो होता है वो अंत आते आते आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक दूसरे के साथ रिश्ते में बने रहना ही सही है। देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप डिसीजन ले रहे हो कि ये बंदा मुझे चीट कर रहा है, मुझे ये कर रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन की एनर्जी में है। अगर आप कुछ नया सोच रहे हो, कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी के बारे में कोई राय बना रहे हो, तो पहले, सबसे पहले जो बात जरूरी है वो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना। पहले बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, फिर कोई डिसीजन लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।